Hello बच्चों, let's read the question. The question says a spherical hole of radius r by 2 is cut from a solid sphere of radius capital R. If the mass of the remaining sphere is capital M, then find the moment of inertia of the body about an axis O perpendicular to plane of the paper. तो इसमें क्या है, एक स्फेयर दिया गया है कैपिटल R रेडियस का, जिसमें से r by 2 रेडियस का एक स्फेयर काट के निकाल दिया जाता है एज शोन इन द फिगर। तो हमें O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पे बताना है। ये स्फेयर है, इसमें से हमने एक दूसरा स्फेयर निकाल दिया, ये ओ पॉइंट है। इसकी अगर डेंसिटी की बात करें स्फेयर के, तो रिमेनिंग मास को बोला गया है m डिवाइडेड बाई रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस जितना हमने वॉल्यूम का स्फेयर निकाल लिया r/2 का क्यूब। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये होगा 8m डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये हुआ डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का डेंसिटी है ये। अब हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट से। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम इसमें से एक मास को काट के कुछ मास के ऑब्जेक्ट को काट के दूसरे बड़े मास से निकाल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हम यूज करेंगे कि अगर हम इसी की जगह पे हमने कुछ नेगेटिव मास ऐड किया हुआ है, यहाँ पे हमने कुछ नेगेटिव मास लेट्स अज्यूम m डैश ऐड किया हुआ है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे O के अबाउट, तो सबसे पहले हम इसके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे O के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट O निकालना हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट O ड्यू टू टोटल मास विच इज m प्लस m डैश, फिर उसमें से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू द मास O ड्यू टू द मास m डैश फ्रॉम द एक्सिस O निकाल लेंगे। इसको करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे टोटल निकालेंगे जो कि m प्लस m डैश का होगा माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास m डैश ड्यू टू द एक्सिस O फ्रॉम द एक्सिस O। इसके लिए हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m डैश फ्रॉम द सेंटर ऑफ m डैश स्फेयर के सेंटर से, प्लस हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, m डैश मल्टीप्लाइड बाई r/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे r/2 शिफ्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस O। तो यहाँ से अगर हम इसी कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सोल्यूशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, m 2/5 mr²। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट यूज करके अगर हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करें, तो IO क्या होगा, IO क्या बोला, IO ड्यू टू टोटल, वो कितना होगा, माइनस I ऑफ m डैश एट सेंटर प्लस m डैश मल्टीप्लाइड बाई r/2 का स्क्वायर। m डैश कितना होगा, मास ऑफ द दिस, जो जितना मास हमने काट के निकाल दिया वो कितना होगा, वो होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है 8m डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r²।
मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या है इसका 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8। देन यहाँ से ये कितना आ जाएगा m/7, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, 8 से a कट जाएगा, m/7। तो टोटल मास इसका कितना हो जाएगा m प्लस m/7 2/5 mr²। अब माइनस क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कट स्फेयर अबाउट इट्स सेंटर कितना हो जाएगा 2/5 m/7 m/7 r², r/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस तो r/2 ही है ना। और m डैश कितना हो जाएगा m/7 r²/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/5 8m डिवाइडेड बाई 7 r² माइनस 2/5 7 4 mr² प्लस mr² डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहाँ से अगर हम mr² कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 35 माइनस ये होगा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 7 4 mr² तो कॉमन ही लिया है, तो यहाँ से हो जाएगा mr²। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 140। So the final answer of this question is 57 divided by 140 mr²। Hope you understood it well. Best of luck.